दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 8 मुस्लिम देशों ने इस्राएल के खिलाफ खोला मोर्चा। फिलिस्तीनी इलाकों पर यहूदी देश का कोई अधिकार नहीं। वेस्ट बैंक पर इस्राएल के कदमों से मिडिल ईस्ट में बड़ा तूफान। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे 440 किलो यूरेनियम क्यों है ईरान की ताकत, चाह कर भी अमेरिका नहीं कर पाएगा अटैक। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका ने रूस के साथ कर दी गद्दारी, पुतिन के मंत्री लावरोव का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में आसान भाषा में विस्तार से बताएंगे। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम देशों ने सोमवार 9 फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी कर कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राएल की लगातार विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने एक ज्वाइंट बयान जारी कर इस्राएल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उठाए गए हालिया कदमों की कड़ी निंदा की है। ये बयान तुर्की के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि इस्राएल के ये कदम अवैध तरीके से अपनी संप्रभुता थोपने, यहूदी बस्तियों को और मजबूत करने और वेस्ट बैंक में एक नई कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की कोशिश है। मंत्रियों के मुताबिक इसका असली मकसद वेस्ट बैंक को धीरे धीरे इस्राएल में मिलाना और फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल करना है। विदेश मंत्रियों ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस्राएल का कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदम पूरे क्षेत्र में हिंसा और टकराव को और भड़काते हैं। बयान में इन देशों ने इस्राएल की कार्रवाइयों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, 2 राष्ट्र समाधान को कमजोर करते हैं और फिलिस्तीनी जनता के उस बुनियादी अधिकार पर हमला है जिसके तहत वो 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश चाहते हैं जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम यानी अल कुदस हो। विदेश मंत्रियों ने यह भी कहा कि इस्राएल के ये फैसले क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चल रही कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि वेस्ट बैंक में इस्राएल की कार्रवाइयां अवैध है, अमानवीय हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करती है। बयान में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ की उस सलाहकार राय का भी जिक्र किया गया जिसमें कहा गया था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इस्राएल की नीतियां और उसकी मौजूदगी अवैध है। कब्जा खत्म किया जाना जरूरी है और फिलिस्तीनी जमीन के विलय को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाए और इस्राएल पर दबाव डाले ताकि वेस्ट बैंक में बढ़ते तनाव और खतरनाक कदमों को रोका जा सके। बयान में जोर दिया गया कि फिलिस्तीनी जनता को आत्मनिर्णय और अपना स्वतंत्र देश बनाने का अधिकार दिलाना ही न्यायपूर्ण और हमेशा की शांति का एकमात्र रास्ता है। ये समाधान 2 राष्ट्र सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव और अरब शांति पहल पर आधारित होना चाहिए ताकि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि रविवार को इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में कानूनी और नागरिक ढांचे में बदलाव से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी थी। इस्राएली सरकारी प्रसारक कान के मुताबिक इन फैसलों में वेस्ट बैंक में यहूदियों को फिलिस्तीनी जमीन बेचने पर लगी रोक हटाना, जमीन के रिकॉर्ड सार्वजनिक करना और हेब्रोन के पास एक यहूदी बस्ती क्षेत्र में निर्माण अनुमति देने का अधिकार फिलिस्तीनी नगर पालिका से लेकर इस्राएल के सिविल प्रशासन को सौंपना शामिल है। वैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध और निंदा करने से इस्राएल को रोका जा सकता है या और कोई कार्रवाई नहीं है? आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद करीब 440 किलो संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम मानी जाती है। यही वजह है कि अमेरिका या कोई भी देश ईरान पर सीधा सैन्य हमला करने से पहले सोचने को मजबूर होता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार है जिसकी मात्रा लगभग 440 किलो बताई जाती है। सामान्य तौर पर परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धन जरूरी होता है, लेकिन 60% से 90% तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। यही कारण है कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट यानी ऐसा देश माना जाने लगा है
जो बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। अगर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो सबसे बड़ा खतरा परमाणु रेडिएशन फैलने का होगा। ईरान के कई परमाणु ठिकाने जमीन के काफी नीचे बने। ऐसे ठिकानों पर हमला करने से यूरेनियम फैल सकता है, जिससे सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। इसका असर आम लोगों, पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक पड़ सकता है। अगर किसी हमले या अंदरूनी उथल पुथल के चलते ईरान की सरकार गिरती है तो 440 किलो यूरेनियम और परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाएगी। ऐसे हालात में यह आशंका रहती है कि परमाणु सामग्री गलत हाथों में चली जाए या आतंकी संगठनों तक पहुंच जाए। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश सीधे सैन्य कार्रवाई से बचते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश जानते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ बमबारी से रोका नहीं जा सकता। इसके लिए बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और समझौतों की जरूरत होती है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार सैन्य कार्रवाई के बजाय प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव का रास्ता अपना रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध खत्म करने के अपने ही प्रस्ताव पर पीछे हटता नजर आ रहा है। उनके मुताबिक अगस्त 2025 में अलास्का के एंकोरेज में हुई उच्च स्तरीय बातचीत में अमेरिका ने जो योजना रखी थी उस पर रूस आगे बढ़ने को तैयार था, लेकिन अब अमेरिका खुद ही गंभीर नहीं दिख रहा। लावरोव ने आरोप लगाया कि बातचीत के बावजूद अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वो बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारी बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए प्रतिबंध लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुले समुद्र में रूसी तेल टैंकरों के खिलाफ जंग जैसी नीति अपना रहा है और दुनिया भर में कोशिश कर रहा है कि दूसरे देश रूसी तेल और गैस ना खरीदें। लावरोव के मुताबिक अमेरिका भारत समेत कई देशों पर भी दबाव डाल रहा है कि वो रूस से ऊर्जा ना लें, ठीक वैसे ही जैसे पहले यूरोप को रूस से ऊर्जा छोड़कर महंगी अमेरिकी गैस खरीदने पर मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि इससे साफ दिखता है कि अमेरिका दुनिया की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। रूस का कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए नए पेमेंट सिस्टम बना रहा है और ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है ताकि पश्चिमी दबाव का मुकाबला किया जा सके। लावरोव ने यह भी कहा कि रूस अमेरिका से सहयोग के खिलाफ नहीं है, लेकिन असल समस्या यह है कि अमेरिका ही रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहा है। सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने साफ चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन की जमीन पर ऐसे किसी भी हथियार की तैनाती बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बने। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मकसद अमेरिका से टकराव नहीं बल्कि ऐसी दुनिया बनाना है जहां कोई एक ताकत सब पर अपनी शर्तें ना थोप सके। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।